बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए 7 सुपर क्वालिटीज़ स्टूडेंट ज़रूर रखें। ये टॉपिक आज आप सुनेंगे। क्या वैसी क्वालिटीज़ है जो कि एक बेस्ट स्टूडेंट के पास होने चाहिए और कैसे वो इन 7 क्वालिटीज़ को अपने आप में डेवलप करें, इसी विषय पर आज मैं बात करूँगी। क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि एक बेस्ट स्टूडेंट अपने पास रख सकता है? अगर नहीं है उस किसी भी स्टूडेंट में, तो कैसे उसे डेवलप करें? क्या है वे 7 क्वालिटीज़? इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वह जाने कि कैसे एक बेस्ट स्टूडेंट वह बन सकता है। क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, कैसे क्वालिटीज़ अपने आप में डेवलप करें, और इन्हीं विषयों पर आज की ये वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ। क्लास 6 से कोई स्टूडेंट बहुत ही गंभीर होना शुरू कर देता है। वह अपनी पढ़ाई के प्रति वह बिल्कुल 6 के पहले उतनी उसमें जिम्मेदारियाँ नहीं आती अपनी स्टडी को लेकर, लेकिन 6 के बाद तक एक स्टूडेंट समझने लगता है कि उसे कितने नंबर्स चाहिए, कितना अच्छा उसे अपनी क्लास में होना है। सारी बातें एक स्टूडेंट समझने लगता है। इस समय तक स्कूल को कैसे मैनेज करे, स्कूल के टाइम को कैसे वो मैनेज करे, और घर पर कैसे अपनी पढ़ाई कर पाए, सारा कुछ एक व्यस्त बिजी शेड्यूल एक स्टूडेंट का हो जाता है। इस क्लास से शुरू हो जाता है। तो इसी विषय पर आज की ये वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। फ्रेंड, जो भी इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। मैं इस वीडियो में 7 क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जो कि 7 पॉइंट्स में इसे जाना जा सकता है कि 7 क्वालिटीज़ क्या है और 7 पॉइंट्स कैसे एक स्टूडेंट के साथ जुड़ा है। अगर स्टूडेंट चाहे तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखकर समझ सकता है और अपनी बहुत ज़्यादा अपने इस वीडियो के थ्रू वह अपने आप में सुधार कर सकता है और एक बेस्ट स्टूडेंट बन सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रेखा शर्मा। मेरे चैनल अपनी थॉट में आप सबों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताना चाहूँगी कि एक स्टूडेंट का जो कि 6 क्लास 5th क्लास से एक स्टूडेंट बहुत सीरियस हो जाता है अपनी स्टडी के प्रति, और वो समझ नहीं पाता, वह सारी बातों को मैनेज नहीं कर पाता। वो स्कूल के लिए, अपने घर की पढ़ाई के लिए, अपने सारे कामों के लिए। तो इसी विषय पर मैं आज बात करने जा रही हूँ। तो 7 क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए, और इसी 7 क्वालिटीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ। 7 पॉइंट्स इस क्वालिटीज़ के लिए दिए गए हैं। 7 पॉइंट्स जिनके थ्रू एक स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट बन सकता है।
तो फर्स्ट पॉइंट है जिसको कि मैं अभी डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है पे अटेंशन टू टाइम मैनेजमेंट। पे अटेंशन टू टाइम मैनेजमेंट, ये एक पहला पॉइंट है जो हर स्टूडेंट को समझना है कि कैसे उनको अपने टाइम को मैनेज करना है। और फिर वो ये फर्स्ट पॉइंट जो कि इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसी फर्स्ट पॉइंट में आपके सारे रूटीन, सारे वर्क, सारे टास्क इससे जुड़े हैं। आप इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और आप पाएंगे कि आपकी मुश्किलें करीब करीब हद तक ख़त्म होने वाली है और फिर आपको इस वीडियो देखकर कभी परेशानी नहीं होगी। फिर आप कभी ना कह पाएंगे कि मुझे वक्त नहीं मिला, मैं कर नहीं पाया, मैं थोड़ा परेशान हो गया। सो फर्स्ट पॉइंट है कि पे अटेंशन टू योर टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं आप ये जान सकते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट की दिनचर्या, एक स्टूडेंट का समय या रूटीन मैं कहूँ कि शुरू होता है उनके जगने से, सुबह जगने से लेकर रात सोने तक में उनका जो शेड्यूल है, जो उनका रूटीन है, काफ़ी व्यस्त होता है। और यदि वे बहुत अक्लमंदी से अगर कोई स्टूडेंट अपना रूटीन को सेट करे तो उसे कभी परेशानी नहीं हो सकती और वो कभी भी उसे किसी बात की दिक्कत नहीं होगी कि उसे पढ़ाई का वक्त नहीं मिला या फिर उसके अन्य कामों के लिए उसे वक्त नहीं मिला, टास्क नहीं वो पूरा कर पाया, किसी भी दिक्कत नहीं आ पाएगी। तो बेहद इसमें एक ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसे वो तय करे स्टूडेंट की एक समय में 4 काम उसके हुए जा सकते हैं और उसे करना है। ये एक मान लिया जाए कि ये एक आपको क्वेश्चन के तौर पे है कि आप एक काम को चार काम को एक समय में आपको करना है, यही आपकी एबिलिटी प्रूव होगी। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। यदि मैं कहूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे कि यदि आपके स्कूल सुबह आपको जाना है, आपके सारे काम सुबह होते हैं या होंगे, तो आपको रात में ही उसकी सारी तैयारी कर लेनी है और सब चीज़ें आपको रात में प्रिपेयर करके सोना है कि आप सिर्फ सुबह के लिए बिल्कुल आप रेडी रहेंगे। सो ऐसा नहीं हो, ऐसा विचार आपको बना के रखना है कि आप बिल्कुल समय पर कोई काम ना करें, समय से पहले आप काम को प्रिपेयर करके रखें ताकि आपको कोई आपका मन बोझिल कभी ना हो, कभी आपको तनाव ना हो, कभी आपको परेशानी ना हो कि वो हमारा स्कूल का समय हो गया है और हमें अब जाना है। आपके शूज़ से लेके आपके बैग, सारी चीज़ें आपकी अपनी बैग में व्यवस्थित होनी चाहिए। नोटबुक्स सारी चीज़ें आप रात को ही उसके प्रिपरेशन करके रखें ताकि आपको सुबह किसी बात की दिक्कत नहीं हो। ये टाइम मैनेजमेंट एक पॉइंट ऐसा है कि आपको इसी आपके टाइम मैनेजमेंट में आपके 6 पॉइंट्स इससे जुड़े हैं जो कि एक मैं कहूँ तो ये एक आपका पिलर है और आप इसको जैसा चाहें आप इतना आसान इसको बना सकते हैं कि आपका ये टाइम मैनेजमेंट आपको आसान कर देगा और आपको बिल्कुल थकाएगा नहीं और आपको किसी प्रकार का बॉदर नहीं देगा। तो ये बहुत समझदारी से स्टूडेंट्स आपको ये तय करना है कि आप कितने एक्टिवली इस टाइम मैनेजमेंट को सेट करते हैं और आप टेंशन फ्री होकर के अपने काम को आप कर पाते हैं। मैंने एक छोटा उदाहरण दिया कि अगर सुबह आपको स्कूल जाना है तो रात में आपके उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए।
सॉरी। तो ये आपके आधा से ज़्यादा आपके काम समय से पहले हो जाया यदि करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रह गई बात कि फिर आपके दिन भर के जो आपके स्कूल में अगर बीतते हैं घंटे, तो आप उसके लिए भी आपको ही प्रिपेयर होना है। अगर शाम को आप स्कूल से लौट कर आते हैं तो फिर आपके घंटे आपके बच जाएंगे और फिर आपके जो भी समय बचेगा वो आपकी पढ़ाई के लिए होगा। तो ऐसा आपको यही टाइम मैनेजमेंट में आपके यही 24 घंटे में आपके काम को सेट करना है ताकि आपके काम भी पूरे हो जाएं और आप थके नहीं और आप अपने सारे वर्क को आप कंप्लीट कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ाई का ही बोझ है और आप पढ़ाई के लिए या स्कूल के लिए ही प्रिपरेशन आपके रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी घंटे में, इसी समय में आपको थोड़े आपके वॉक को भी करना है, आपको थोड़े उस व्यायाम को भी, आपको एक्सरसाइज के भी समय आपको देना है। और फिर आप जो भी आप करेंगे ये आपके काबिलियत होगी और आपकी एबिलिटी होगी कि आप कितनी समझदारी से इनको आप मैनेज करते हैं। मैंने कहा कि कोई भी काम को आप समय पर करने की कभी ना सोचें कि मैं वहाँ कर लूँगा वो उतने समय में। आप समय से पहले करने की आदत डालें और हो सकता है कि शुरू में धीरे धीरे आपको इसकी आदत ना हो, लेकिन यदि आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर आपके सारे काम आसान लगने लगेंगे। टाइम मैनेजमेंट, इसी टाइम मैनेजमेंट के अंदर में जो मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि 6 पॉइंट्स जो जुड़े हैं आपके इसी टाइम मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, जो कि आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। और फिर आप बगैर थके इसको टेंशन फ्री होकर के आप इस टाइम मैनेजमेंट को सेट कर पाएंगे और फिर आपका ये स्टडी और आपके सारे वर्क कंप्लीट हो जाया करेंगे। अब दूसरे पॉइंट की बात मैं करूं कि दूसरा पॉइंट है कि फॉलो रूल एंड रेगुलेशन ऑफ योर स्कूल। बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन को ज़रूर फॉलो करें। और फिर ये सभी स्टूडेंट जानते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल स्ट्रांगली इनको फॉलो करना है, तभी बेस्ट स्टूडेंट के तौर पे आपकी इमेज बनेगी आपके स्कूल में और लोग कहेंगे कि ये बिल्कुल डिसिप्लिन बॉय है और आप बेस्ट स्टूडेंट बनेंगे। तो ये एक पॉइंट है कि आप स्कूल के कितने अच्छे स्टूडेंट आप माने जाते हैं। आप टीचर्स के प्रति, आप अपने क्लासमेट्स के प्रति, आप अपने ग्रुप के प्रति कितने ज़्यादा आप अच्छे हैं, वेल बिहेव्ड आप स्टूडेंट हैं, ये आपके दूसरे कहेंगे तो आपके इमेज एक बेस्ट बॉय की बनती है। और फिर लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप कितने अच्छे हैं, ये बात तय होती है कि आपके बेस्ट बॉय बनने में आपके कितने मेरिट हैं। तो ये बात, ये विचार आपको अपने आप में बना लेना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर बेस्ट बॉय आपको बनना है और आपको क्वालिटीज़ इसमें रखना है तो आपको थोड़ी बहुत तो इसके ऊपर कॉन्शियस होना ही है और आपको इसमें भरपूर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट आता है बी अपडेटेड। एक बेस्ट बॉय बनने के लिए आपको बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए बी अपडेटेड।
आप कितना अपडेटेड रहते हैं ये बात आपकी जानकारी बताती है। कोई भी जनरल नॉलेज या कोई भी जानकारी यदि आपसे पूछी जाए और आप उसका तुरंत आंसर करते हैं तो ये आपके बेस्ट बॉय बनने के साइन है और आप बेस्ट बॉय के तौर पे जाने जाएंगे। ये सच है कि एक अच्छा स्टूडेंट को जनरल नॉलेज का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है और फिर ये जनरल नॉलेज के लिए एक स्टडी में एक बहुत अहम हिस्सा है जो कि हर स्टूडेंट को जानना है। और फिर स्टडी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जनरल नॉलेज एक स्टूडेंट को स्ट्रॉन्ग हो और वो सारी जानकारी अपने पास रहे। इसके लिए भी बेहद ज़रूरी है कि आप अपने टाइम मैनेजमेंट के 1 घंटा को अवश्य रखें न्यूज़ और दुनिया की खबरों के लिए, जो कि आपको एक हमेशा अपडेटेड रखता है और आपकी जानकारी कोई भी पुरानी नहीं होती। अपडेटेड आपको रहना है ताकि आपकी जानकारी हमेशा बिल्कुल लेटेस्ट में रहे। चौथी जो पॉइंट है, अवॉइड टाइम किलर वर्क। बेस्ट स्टूडेंट होने के लिए एक बात आपको तय कर लेनी है कि आप जो भी आपको अवॉइड करना है, जो आपके टाइम को किल करते हैं वो वर्क को, जो कि गॉसिप है, जो अपने आप दोस्तों में कोई स्टूडेंट करता है उनसे आपको बचना है। या फिर पार्टी फंक्शन के लिए कुछ स्टूडेंट्स देखे जाते हैं कि पार्टी फंक्शन में लेट नाइट तक, देर रात तक बिल्कुल उनका एंजॉय करते हैं और फिर वो बहुत देर तक अपने समय को वहाँ बिताते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टी फंक्शन बिताने की कोई मनाही हो जाए एक स्टूडेंट को, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत देर तक आप अपने वक्त को बिताते हैं तो आपके आगे के टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल एक तरह से कहें कि खात्मा ही हो जाएगा कि आपने जो टाइम मैनेज कर लिया है सो आगे के आपके काम बिल्कुल एकदम बिल्कुल भी सही नहीं रहने की संभावना बन जाती है कि आप टायर्ड ज़रूर होंगे, आपको ज़रूर आलस्य आएगा और आप अपने स्टडी में और अपने स्कूल के लिए आप बिल्कुल फिट नहीं हो पाएंगे और आप इससे लेट भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे वर्क को आप स्टूडेंट को बहुत अवॉइड करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने स्कूल को फोकस करें, अपने स्टडी को फोकस करें और फिर आप चाहें तो इम्पोर्टेंट काम को अपना हिस्सा समझें और फिर आपके लिए बेहद अच्छा होगा। 5th पॉइंट है कि लॉट ऑफ मेरिट्स। एक स्टूडेंट को बहुत सारे गुण रखने चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ कि एक बेस्ट स्टूडेंट है तो उसमें अच्छे गुण अपने आप आते हैं, क्योंकि एक बेस्ट स्टूडेंट है तो उसमें पेशेंस भी होगा, उसमें सारे मेरिट्स रहने की संभावना बनती है, क्योंकि बगैर पेशेंस के, बगैर उसकी अच्छाई के वो बेस्ट स्टूडेंट नहीं बन सकता। अगर पेशेंस है तो वो बहुत धैर्य के साथ पढ़ाई करेगा और एक उसमें स्टडी के प्रति बहुत अच्छी रुचि है तो वो ज़रूर अपनी रुचि के अनुसार वो स्टडी करता हुआ रहेगा। तो ज़रूरी है कि आपके गुण, एक बेस्ट स्टूडेंट के गुण को दूसरे लोग कहें तो इस तरह से एक अच्छा इमेज ज़रूर बन जाता है कि वो एक बेस्ट स्टूडेंट है। लोग इम्प्रेस होते हैं सबसे पहले उसके मेरिट से, उसके बाद उसे पूछते हैं कि आप कैसे, किस स्कूल से हैं या फिर आप किस क्लास में हैं, लेकिन सबसे पहले उसके बिहेवियर, उसके नेचर, उसके मैनर्स यही पूछे जाते हैं और या फिर देखे जाते हैं।
तो ये मेरिट्स को रखना बेहद ज़रूरी है एक बेस्ट स्टूडेंट के लिए। और फिर 6 पॉइंट है कि मस्ट रीड ग्रेटमैन बायोग्राफीज। ज़रूर पढ़ें, एक बेस्ट स्टूडेंट आपको बनना है तो आप ग्रेटमैन की बायोग्राफीज़ को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये बायोग्राफीज़ आपको इंस्पायर करती हैं, आपको बिल्कुल एक बहुत सारी बातें सिखाती है। बहुत सारे ग्रेटमैन हुए, महापुरुष हुए, जिनकी जीवनियाँ लोगों को बहुत प्रभावित की हैं, बहुत इंस्पायर किया है, और उन्होंने इतने अपने अप्स एंड डाउन्स अपने जीवन में देखे कि लोग उनसे इंस्पायर होते हैं। तो ऐसा लगता है एक स्टूडेंट को कि जब उन लोगों ने इतनी परेशानियां अपने जीवन में देखकर और आगे बढ़े, तो हमारे अगर छोटी बड़ी परेशानी अगर आती है तो उनसे वे किनारा कर सकते हैं। तो बायोग्राफीज़ हमें बहुत एनर्जाइज करती है, बहुत हमें इंस्पायर करती है। हम सबको ज़रूरत है कि बायोग्राफीज़ को पढ़ें, लेकिन एक बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए उनके बायोग्राफीज़ को पढ़ना एक स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं तो कहूँ कि स्टूडेंट का शौक़ हो जाना चाहिए कि बायोग्राफीज़ को पढ़े, तभी वो एक अपनी सफलता और अपने गोल को पूरा कर सकेंगे। और 7th जो पॉइंट है, स्ट्रेटजी ऑफ स्टडी। आप स्टडी को कैसे आप किस स्ट्रेटजी से आप पढ़ाई करते हैं, ये 7th पॉइंट में बता रही हूँ, एक डिस्क्राइब कर रही हूँ कि कैसे आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर हर स्टूडेंट उसके 2-3 सब्जेक्ट्स ज़रूर उसके वीक होते हैं, तो इस विषय से, इस लिहाज से अगर स्टूडेंट है तो वो हमेशा अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनसे पजल होता है कि ये मैं कैसे करूं, इसे कैसे सुलझाऊं, इसका क्या करूं, वो ये समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी बातों के लिए सबसे पहले मेरी ये सलाह है कि वे जैसे आपका सेशन शुरू होता है, आप जो वीक सब्जेक्ट हैं उनको आप उन पर नज़र बनाए रखें और उनसे आप दूर कभी ना भागें, क्योंकि आप जितने उससे दूर भागेंगे वो भी सब्जेक्ट आपसे दूर होता हुआ जाएगा। उस पर नज़र बनाए रखने की बात ये इस अर्थ में है कि आप नित्य दिन उसके कुछ भी पढ़ाई करें, उसके बारे में जानें। आप जितना उसे थोड़ी बहुत ही जानेंगे, थोड़ी बहुत ही जानकारी, थोड़ी बहुत ही उसके बारे में जानेंगे, उतना उसके पास आप कहने का मतलब कि आपकी रुचि उसमें जगती रहेगी। तो ये ज़रूरी है कि आपके वीक सब्जेक्ट हैं जो, तो आप उसके नज़दीक जाएं, उसे पढ़ें, उसके ज़रूर उसको अपनी पढ़ाई में नित्य दिन शामिल करें। और यदि तब भी आपकी परेशानी दूर ना हो तो आप अपने क्लासमेट्स से, अपनी क्लास टीचर से, अपने फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कस करें। और फिर यदि तब भी आपकी बात न बने तो फिर आप अपने लिए ज़रूर प्राइवेट ट्यूटर आप रखें या उनसे आप पढ़ाई करें, और फिर तब आपकी परेशानी दूर हो जा सकती है। और ऐसा एक स्ट्रेटजी आपको बनाने की ज़रूरत है कि जैसे स्कूल में आप रूटीन से पढ़ाई करते हैं, रूटीन आपकी होती है, वैसे ही आप घर में भी एक अपनी रूटीन बनाएं और नित्य दिन के लिए कम से कम 3 या 4 सब्जेक्ट को ऐड करें, जो कि घर में आप अपने से खुद से पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर आप समझ लो कि आपको स्कूल की पढ़ाई और आप अपने घर में पढ़ाई उतने ही दिल लगा के आपको करनी है। स्ट्रेटेजी की बात आती है जो कि आप
इतने सारे जब आपके पॉइंट्स आपके पास जुड़ जाते हैं तो फिर आपको पढ़ाई बहुत बोझिल ना हो करके बहुत आपको आसान लगने लगेगा, और फिर आप चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई पार्ट पार्ट में होने लगे, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चलेगी और फिर आपका दिल भी लगेगा। कोशिश करें कि कभी आप अपने दोस्तों के बीच ग्रुप में भी पढ़ाई करें, ताकि आपकी कोई भी परेशानी हो एक दूसरे से डिस्कस करके आपकी पढ़ाई की परेशानी दूर हो जा सकती है। और फिर कोई भी शेड्यूल जो कि आपने बनाए हैं उसमें आप हो सके कि समय पर आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो आप उसमें भी अवश्य करें। और स्टडी की जो स्ट्रेटजी मैंने बताई कि कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट से दूर नहीं होना है। ये माना कि हर सब्जेक्ट्स हर किसी के लिए पसंदीदा नहीं होते, किसी को कुछ सब्जेक्ट पसंद आते हैं, किसी को कुछ, लेकिन स्कूल में तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही हैं और उनसे आपको अगर किसी प्रकार की भी परेशानी है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के आप उस विषय को बहुत नज़दीक से उसे पढ़ने का स्वयं प्रयास करें, और फिर आप पाएंगे कि आपकी परेशानी कहाँ है उस विषय के प्रति। जब तक आप स्वयं को से न पढ़ेंगे आपकी परेशानी आपको पता नहीं चल पाएगी, और फिर तब आप ट्यूटर के पास जाएं, फिर आप किसी बड़े सीनियर्स के पास आप जा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। पढ़ाई स्टडी एक ऐसी चीज़ है कि जब आपकी समझ में आ जाए तो आपको वो चीज़ें बहुत आसान लगती है। जब आप समझ नहीं पाते तो वही आपका मन, आपका दिल दिमाग बोझिल आपको बना देता है। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि आप पहले कोई भी विषय आपके समझ नहीं आ रहे, कोई भी विषय आपको यदि बिल्कुल पेचीदा लग रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसे बहुत आराम से उसे देखें, उसे पढ़ें। उसके बाद आपको कहाँ समझ नहीं आती है तय करें, तब आप किसी और काम के लिए स्टेप में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और फिर आप तय करें कि इन 7 पॉइंट्स के लिए आप कितने प्रिपेयर हैं। और फिर मैं समझती हूँ कि ये 7 पॉइंट्स आपको बेस्ट स्टूडेंट बनने से कुछ भी नहीं रोक सकता, और फिर आप तय करें कि इन 7 पॉइंट्स को आप फॉलो करें और बहुत अच्छे से आपका टेंशन फ्री होकर आपकी स्टडी चलती रहे। मेरी शुभकामनाएं हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी किसी ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।